बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। संसार में सभी मनुष्य विचारक नहीं होते, सभी लोग विचार नहीं करते। प्रायः बिना विचारे ही सब जिए जा रहे हैं, स्वयं सोचते ही नहीं है, माने विचार ही नहीं करते, कुछ नहीं। अकेले भी बैठे होंगे तो उनके हृदय में अच्छा विचार ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसीलिए नहीं आता क्योंकि कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, अभ्यास ही नहीं किया अच्छा सोचने का। जब भी सोचा अच्छा नहीं सोचा, अपने विषय में भी अच्छा नहीं सोच पाए। ऐसा भी नहीं सोच पाए कि हमारा ये काम करने से भला होगा कि बुरा होगा। हम जिस परिवार का, अपने बाल बच्चों का अच्छा करना चाहते हैं, उनके विषय में सोचते तो ये है कि वो अच्छा करे, मेरा पुत्र अच्छा करे, मेरी पत्नी अच्छा करे, मेरा पति अच्छा करे, मेरा भाई अच्छा करे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कभी होता कि मैं अच्छा करूं, दूसरे लोग अच्छा करें? ऐसा तो विचार सदा ही आता है, लेकिन मैं अच्छा करूं ये विचार क्यों नहीं आता? आश्चर्य नहीं लग रहा है? विलक्षण नहीं लग रहा है? ऐसा लगता है कि मेरा पुत्र, पत्नी, मित्र, भाई, उसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कभी विचार आता कि मैं ऐसा करूं, मुझे ऐसा करना चाहिए? ये आपके मन में कभी आता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री व्यास भगवान ने कहा कि आप पशु पालते हैं, उसको अपनी बात समझा देते हैं, और वो पशु जिसको कहते हैं वो आपके मन की बात, आपके सारे संकेत समझ जाता है। जैसे ऐसे ही आपको अपने मन का संकेत समझना चाहिए। एष वही परमो योगो मनसः संग्रह स्मृता हृदयज्ञत्व मन विच्छन दम्यस्येवार्वतो मुहुः। अर्वन माने होता घोड़ा, आर्वतः घोड़े के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के मन की बात, उसके संकेत, उसके भाव घोड़ा समझ जाता है। वो पैर ही का ही संकेत करता है, थोड़ा सा वो जो रस्सी लगी हुई है, लगाम, उसका संकेत समझ करके घोड़ा उसी ओर जाता है जिस ओर उसका घोड़सवार चाहता है। ये कितना गजब उदाहरण दिया गया है कि घोड़े में बैठा व्यक्ति दमी, दमन करने वाला, अर्थात घोड़े को चलाने वाला व्यक्ति घोड़े में बैठ करके घोड़े को अपने हृदयज्ञत्वम अन्विच्छन, हृदयज्ञ, हृदय की बात को जानने वाले को हृदयज्ञ कहते हैं। जैसे सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं ना, बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं, ऐसे हृदय की जानने वाले व्यक्ति को हृदयज्ञ कहते हैं।
एक पहली बार जब कोई घोड़े को निकालता है तो घोड़े की पीठ में बैठने वाला व्यक्ति अपने मन की बात, अपने हृदय की बात घोड़े को सिखा देता है और घोड़ा सीख जाता है। और घोड़े को जिस तरफ जाना है, जिस गति से जाना है, जैसे जाना है, घोड़ा अपने मालिक के अनुसार करने लगता है। और वह दमी व्यक्ति, इसलिए आर्ववता, क्या बात है, आर्वता, अरवन माने घोड़ा। तो घोड़े में बैठे हुए घुड़सवार की बात जैसे घोड़ा समझ जाता है, क्योंकि उसका दमन करने वाला, उसको गतिशील करने वाला, यहाँ वहाँ मोड़ने वाला तो व्यक्ति ऊपर बैठा है और वह घोड़ा उसके अनुसार, उसके संकेत के अनुसार चलता है। तो आप उसको कैसे सिखा लेते हैं पशु को, और आप मन को नहीं समझा पाते हैं। इसलिए कहा कि ये सवई परमः योगा, शरीर में व्यायाम करना योग नहीं, सबसे बड़ा परम योग तो ये है कि मनसा संग्रह, मन घोड़ा है और आप उसके मालिक हैं। तो आप अपने मन को, अपने संकेत को, अपने हृदय की बात को समझा दो और मन आपके अनुसार चलने लगे। क्या, किस आनंद की बात कहें हम, किस आनंद की। आज तक आपके मन ने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे आपको शांति मिली हो। आपके मन ने आज तक एक भी ऐसी बात नहीं सोची जिससे सुख मिले। आपके मन ने आज तक कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलने दिया जिससे कुछ ज्ञान मिल सके। माने भगवान की बात तो बहुत दूर हो गई, आपको ऐसे व्यक्ति के पास तक नहीं आपका मन जाने देता जिससे आपको शांति मिलेगी, विवेक मिलेगा, रोकने का साधन मिलेगा। इसलिए मन तो घोड़ा है, लेकिन आप उसके ऊपर बैठे हुए दमन करने वाले, मन को अपने अनुसार चलाने वाले आप मालिक हैं। घोड़ा यदि अपने हिसाब से चलेगा तो मालिक कितनी देर घोड़े पर बैठ सकेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मन के अनुसार तो पूरा संसार चलता है। तो आप कभी मन के अनुसार चलते चले आए हैं तो कभी तो ऐसा करिए कि मन को अपने अनुसार चलाइए। मन को तो घोड़ा ही समझिए, और उसको पहली बार निकाला जा रहा है तो भड़बड़ाता है, फड़फड़ाता है। उससे कहो कि सवेरे नहाना है, वो कहेगा नहीं नहाना है। उससे कहो कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं जाना है, तो कहेगा वहीं जाना है, वही करना है, वैसा ही करना है। तो आपकी दुर्गति का कारण तो आपका मन ही हुआ ना। अब आप बलवान हैं, मन बलवान नहीं हो सकता, लेकिन अब आप अभ्यासी हो गए हैं। ये तो 21वां श्लोक था 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 21वां श्लोक श्रीमद् भागवत का। लेकिन उसी 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 18वां श्लोक देखिए। यदारंभेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः। अभ्यासेन आत्मनः, आप मन को रोकने का अभ्यास करिए। जैसे उसके मन का करने का अभ्यास किया है ना, मन ने जैसा कहा वैसा करने का अभ्यास किया, ऐसे ही जब आप संसार के पदार्थों में हानि लाभ का विचार करने लगेंगे तो विरक्ता, आपको हानि ही हानि दिखेगी, लाभ दिखेगा ही नहीं। आश्चर्य तो इस बात का ही है ना कि आप संसार के किसी भी वस्तु के भोग करने की जैसे ही आपको इच्छा हो, आप उसमें लाभ विचार करके बताइए,
हानि के अलावा कुछ होगा ही नहीं। जब आप ये विचार करेंगे, देखेंगे कि हानि के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अपने धन को छोड़ के दूसरे के धन में मन जाए, अपनी स्त्री छोड़ के दूसरे की स्त्री में मन जाए, अपना सब कुछ छोड़ करके उसके जैसा मैं हो जाऊं, जैसे ये मन जाएगा, तो आपको लाभ कैसे हो सकता है? हानि के अतिरिक्त आपको कुछ होता ही नहीं है। आप खूब विचार कर लीजिए, आप विचार कर लीजिए। तो यदारंभेषु निर्विण्ण, निर्विण्ण माने दुखी हो जाएंगे आप। आपको कहीं संसार की किसी काम में लाभ नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा तो विचार करिए, तो आप विरक्त होने लगेंगे, उससे दूर होने लगेंगे। और संयतेन्द्रिया, आपका जो आँख है ना, जो देखना चाहती है वो इंद्रिय संयत आपके हाथ में आए। कान आपके जो संसार की बातें, दूसरे की बुराई, निंदा सुनना चाहते हैं, उससे आप संयत हो जाएंगे, नियंत्रित हो जाएंगे। वो हो कैसे? बोले अभ्यास है न। आपने भोगने का अभ्यास किया है, कभी विचार ही नहीं उठता है आपके मन में कि जो किया जा रहा है इसका लाभ है। कुछ लाभ हुआ ही नहीं आज तक। सिर्फ भोजन, आवास और वस्त्र की ही व्यवस्था के विचार में इतना गलत हो गया, इतना गलत करने लगे कि आपकी सुख का कोई प्रश्न ही नहीं। दुख के अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मन के अनुसार करने से जितने यहाँ हानियाँ हैं, सब विचार करके देख लो। तो क्या करें? बोले अभ्यास है न। पहले भोगने का अभ्यास किया, अब रोकने का अभ्यास करिए। तब योगी धारयेत अचलम मन, तब मन को अचल रूप में धारण कर सकेगा। और भोगने का जितना आनंद है ना, उसमें करोड़ों का गुना करोगे तो उतना आनंद रोकने में मिलेगा। इसलिए आनंद भोगने में नहीं, मन को रोकने में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।